हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। 2026 आपके लिए बहुत अमेजिंग हो, वंडरफुल हो। और ये मेरा 2026 का फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए मैं आप सभी को अभी विश कर रही हूँ। ठीक है, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बुक के बारे में बताने वाली हूँ, जिसको पढ़ते ही, जिसके बारे में अगर आपने यूट्यूब पे देख लिया या मतलब इस बुक में इतनी सारी चीजें बता रखी हैं लाइफ को लेके, अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने से रिलेटेड, कि बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अगर आपने बॉब प्रोक्टर के बारे में सुना है, उनके वीडियोस देखे हैं जो कि वेल्थ क्रिएशन के बारे में बताते हैं, बहुत अच्छे लाइफ कोच है, बहुत बड़े लाइफ कोच है। और उन्होंने बताया कि 99% सिर्फ आपका माइंडसेट काम करता है और 1% के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जिसमें आप उस काम को करने के आपके तरीके होते हैं, जो स्ट्रेटजीज होती हैं, जो प्लानिंग होती है आपकी, जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीजें 1% के अंदर आती है। 99% चीजें 99% क्या काम करता है, वो सिर्फ आपका माइंडसेट काम करता है कि उस चीज को लेके आपने क्या सोचा है, आपके बिलीफ क्या है, वो सारी चीजें काम करती है 99%। अब आपको यहां से इजीनेस का पता चला होगा कैसे, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बार बार बोलते हैं कि खुद पे काम करिए, सेल्फ लव करिए। वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एफर्ट्स तो बहुत कम करने हैं, काम तो बहुत कम करना है। ठीक है, जो एक्शन पार्ट है यानी कि वो तो बहुत छोटा है। हमने बार बार एक चीज को ज्यादा सुना है कि हार्डवर्क करना पड़ेगा, चीजों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, माइंडसेट पे तो ध्यान देना सीखा ही नहीं। माइंड में अगर चीजें नहीं है तो बाहर चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि आपकी जो दुनिया बनती है वो आपके अंदर से बनती है, बाहर से दुनिया नहीं बनती। आप सिचुएशन को देख के कैसा रिएक्ट करते हो, आप उस चीज को नेगेटिव मानते हो या पॉजिटिव मानते हो, आपके रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि वो चीज आपकी लाइफ में नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो चीजें अंदर से आती है, बाहर से चीजें नहीं आती। इसीलिए सबसे ज्यादा खुद पे काम करना होता है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं इस बुक के बारे में बताने से पहले, देखिए यूनिवर्स ने ना ये पूरी दुनिया की हर चीज, हर एक एक्टिविटी, हर एक मूवमेंट ऐसे डिजाइन किया है कि हर चीज कोई ना कोई मैसेज दे रही है। जैसे एक अब अभी हमारा हैप्पी न्यू ईयर है, ठीक है, तो जो 25 का लास्ट डे था, जो 31 दिसंबर था, उसके 12 बजे तक तो उसका एंड था, और 1 सेकंड पे क्या था, 2026 की स्टार्टिंग थी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं, यहाँ से हमें बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा मैसेज यूनिवर्स ने दिया है कि जब भी आपको लगे ना कि आपकी लाइफ में सब खत्म होने वाला, खत्म हो चुका, आपको इस सिचुएशन में हो कि आपको लग रहा है कि कुछ ऑप्शन ही नहीं है, कोई दरवाजा ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, मतलब पूरी तरह से आपको लग रहा है कि अब नहीं है कुछ आगे के लिए, तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, मेरे एक्सपीरियंस भी है ऐसे। और आपने इस न्यू ईयर को देखा भी होगा, न्यू ईयर और ओल्ड ईयर के बीच में 1 सेकंड का गैप होता है। तो जब भी कोई एंडिंग होती है तो वो एंडिंग नहीं होती, वो एक नए की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो आपको कभी भी ये फील नहीं होना चाहिए कि अब आप एंडिंग हो चुकी है, अब कुछ नया स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जब हद से ज्यादा चीजें बढ़ जाए तो समझ लेना एक अच्छे की शुरुआत होने वाली है। तो कभी भी अपसेट मत होना और लाइफ को लेके, क्योंकि लाइफ बहुत अच्छी है। बस आप चीजों को देखने का जो आपका पर्सपेक्टिव है, अगर आपका वो पॉजिटिव है तो आपको पूरी दुनिया की हर चीज पॉजिटिव लगेगी, आपकी लाइफ आपको अच्छी लगेगी। तो ये आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। अब मैं थोड़ा सा इस बुक के बारे में बताना चाहती हूँ। ये बुक है द बिगेस्ट सीक्रेट, और ये मेरे पास में हिंदी वर्जन है। आप इसका इंग्लिश वर्जन आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाएगा, और आप यूट्यूब पे भी इसके बारे में सुन सकते हो। इस बुक में कंप्लीट क्या बताया गया है कि जो आपकी दुनिया है, वो आपके जो आपका यूनिवर्स है, यानी कि जो ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं, हमारी दुनिया, ये एक भ्रम है। यानी कि ये कैसा भ्रम है कि जैसा हमने डिजाइन किया, जैसा हमारे मन ने डिजाइन किया ना, वैसे ही दुनिया हमारी है। हमारा मन चीजों को लिमिट में डिजाइन करता है। मतलब कि जैसे कोई काम है तो मेरा मन सोचेगा कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, ठीक है, और मेरा मन कभी ये सोचेगा मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ, मेरा ये बिलीफ है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता या मेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो मेरी दुनिया सेम ऐसी ही होगी। जिस चीज पे मैं यकीन करती हूँ उतनी ही चीज मैं कर पाऊंगी, जितनी मैंने लिमिट्स बना रखी उतनी ही कर पाऊंगी। ठीक है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है, क्योंकि जब आप अपनी लिमिट्स बढ़ा दोगे तो चीजें बढ़ी हुई चीज भी मैनिफेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जैसे हम कम छोटा सोचते हैं तो लाइफ में छोटी चीजें आती हैं, लेकिन जब मैं अपनी डिजायर को बड़ा कर दूं और उस पर बिलीव कर लूं तो बड़ी चीज आ जाएंगी। यानी कि हमने क्या मान रखा है, हमारा बिलीफ क्या है, उसी के अकॉर्डिंग चीजें आती है। समझ में आया? तो ये छोटी सी चीज मुझे आपसे शेयर करनी। तो अगर आपने 2026 के स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें लिखी है मैनिफेस्ट करने के लिए, बहुत सारी गोल्स बनाए हैं, तो उनको कहाँ से मैनिफेस्ट कर सकते हो? अपने बिलीफ को बदल के। तो सबसे पहले अपने रिलैक्स होके बैठिए और देखिए कि आपके क्या क्या बिलीफ है, आप चीजों को कितना लिमिट में सोचते हो, तो उतनी ही चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। अगर आपको आपके गोल्स बड़े हैं और आपकी थिंकिंग और आपके बिलीफ छोटे हैं तो आप उनको बढ़ाइए, अपने
गोल्स के अकॉर्डिंग बढ़ाइए, तब चीजें इजीली मैनिफेस्ट होंगी। और इस बुक के बारे में मैं डिटेल में आपके सबके साथ में वीडियो शेयर करूंगी। इसका लास्ट चैप्टर मेरा बचा हुआ है, बहुत अमेजिंग है। अगर आपने इस बुक को डिटेल में पढ़ लिया तो आपके लिए लाइफ इजी हो जाएगी, आपके लिए मैनिफेस्टेशन इजी हो जाएगी, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी कि नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स क्यों आती है, चीजें मैनिफेस्ट क्यों नहीं होती है, और कैसे इन सारी चीजों को हम दूर करके अच्छी लाइफ को हमारी अच्छी लाइफ बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ये छोटा सा वीडियो मुझे बनाना था। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।